तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये स्पेस स्टेशन मार्स पर गया था वहां का सैंपल इकट्ठा करने के लिए। मार्स प्लेनेट पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने वहां से सैंपल को इकट्ठा कर लिया है और अब उन सैंपल को लेने के बाद ये लोग पृथ्वी की तरफ रवाना हो रहे हैं और आज ये इनका पहला दिन है। पृथ्वी पर पहुंचने में इन्हें लगभग 1 महीने का वक्त लगने वाला था, लेकिन 1 महीने से पहले ही इनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। अब ऐसा इनके साथ क्या हुआ ये आपको कहानी में आगे पता चलने वाला है। एक क्रू मेंबर जिनका नाम है सोन, वो एक साइंटिस्ट हैं। उनका काम था कि लैब के अंदर मंगल ग्रह से लाए हुए मिट्टी की जांच करना। उस मिट्टी की मदद से एक जीव की उत्पत्ति होती है। हालांकि सोन उस जीव को जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उस जीव को जिंदा करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर का इस्तेमाल करता है और फाइनली इन लोगों को वो टेम्परेचर मिल जाता है जिस टेम्परेचर में उस जीव को जिंदा किया जा सकता था। उस जीव के अंदर जान आ जाने की वजह से अब ये लोग कंफर्म हो चुके थे कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। पृथ्वी पर आने से पहले पूरी दुनिया इन लोगों को टीवी पर देख रही थी और इन्हें बधाइयां दे रही थी। इन लोगों ने मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ निकाला था, इसीलिए पूरी दुनिया इनसे खुश थी। 12वें दिन डॉक्टर सोन उस जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो जीव क्या क्या कर सकता है। वो देखते हैं कि वो जीव डॉक्टर सोन के साथ खेल रहा था, उनसे डर नहीं रहा था। डॉक्टर हर दिन उसकी ट्रीटमेंट करते थे जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक से वो जीव कोई हरकत नहीं कर रहा था। डॉक्टर सोन इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उस जीव को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो जीव उनके हाथों को जकड़ लेता है। वो अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि उस जीव की पकड़ काफी मजबूत थी। बाहर खड़े लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इन लोगों को अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर सोन उस जीव को अपने हाथों से दूर करने की हर प्रकार की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। वो जीव उनके हाथों को चारों तरफ से जकड़ लेता है और उनकी उंगलियों को तोड़ने लगता है। दर्द की वजह से अगले ही पल डॉक्टर सोन बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद वो जीव उन्हें छोड़ देता है। अब इसके बाद वो जीव खुद को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए वो जीव एक छोटे से हथियार को तोड़ देता है और उसे नुकीला बना लेता है और इस तरीके से उस हैंड ग्लव्स में होल बना करके वहां से वो बाहर निकल आता है। इन लोगों ने एक चूहे को भी रखा था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो जीव उस चूहे के पास जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। मौका देख करके रूरी नाम करके एक क्रू मेंबर अंदर जाता है और वो सोन के बॉडी को लेकर के बाहर आने लगता है, लेकिन तभी वो जीव रूरी के पैरों को पकड़ लेता है, इसलिए ये लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसके बाद रूरी जा करके फायर कैंडल को बाहर निकालता है और उससे उस जीव के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से वो जीव रूरी के पैरों को छोड़ देता है। तभी कमांडर रूरी से कहती है कि तुम्हें फायर वोल्ट निकाल करके उससे तुम्हें उस जीव के ऊपर हमला करना चाहिए। जिसके बाद रूरी फायर वोल्ट को बाहर निकालता है और उससे उस जीव के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो जीव काफी चालाक हो गया था, वो अपने आप को बचा ले रहा था। लगातार फायर करने की वजह से फायर वोल्ट की जो एनर्जी थी वो भी खत्म हो जाती है। फिर मौका देख करके वो जीव रोरी के ऊपर हमला करता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से रोरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। देखते ही देखते कुछ समय के बाद रोरी के मुंह में से ढेर सारा खून बाहर निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। बाहर खड़े सभी क्रू मेंबर इस दृश्य को देख करके बहुत डर जाते हैं और उन्हें बहुत अफसोस भी होता है क्योंकि उन्होंने एक क्रू मेंबर को खो दिया था। फायर की वजह से लैब के अंदर जो वोल्ट था वो धीरे धीरे खुल गया था और अब वो जीव उसी वोल्ट की मदद से इस लैब से बाहर निकलने वाला था। लेकिन इस चीज के बारे में क्रू मेंबर को मालूम चल जाता है, इसलिए वो फौरन जा करके सारे वोल्ट को बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग लेट हो जाते हैं क्योंकि एक वोल्ट बंद नहीं हो पाता है और क्रिएचर उसी के अंदर चला जाता है। मतलब कि अब वो क्रिएचर लैब के बाहर आ चुका है और वो स्पेस स्टेशन के अंदर कहीं भी हो सकता है। ये लोग अंदर जाते हैं और रोरी की बॉडी को एक पॉलीथीन में लपेटने के बाद उसे बाहर की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद ये लोग पृथ्वी पर इस मैसेज को भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बंद हो गया था और इन्हें मालूम चल जाता है कि ये शायद उसी क्रिएचर ने किया है। कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए इन्हें बाहर जाना होगा।
वैसे बाहर जाने का काम रोरी का था, लेकिन अब तो रोरी की मौत हो चुकी है, इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए कमांडर खुद तैयार हो जाती हैं, क्योंकि रोरी के बाद सिर्फ कमांडर को ही इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है। अब कमांडर का काम था बाहर जाना और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करके वापस आना, ताकि ये लोग पृथ्वी पर संदेश भेज करके वहाँ से हेल्प बुला सके। जब वो बाहर जाती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वर्ल्ड के पास की सारी चीजें काफी हीट है, जिससे उन्हें एहसास हो जाता है कि उस क्रिएचर ने कूलन सिस्टम को खाना समझ करके खा लिया है। वो जैसे ही वर्ल्ड के ढक्कन को खोलती हैं तभी उसी में से क्रिएचर बाहर निकल करके उनके सूट से आकर के चिपक जाता है। मौका देख करके कमांडर फौरन वर्ल्ड के ढक्कन को बंद कर देती हैं ताकि वो क्रिएचर दोबारा स्टेशन के अंदर न जा पाए। इसके बाद मौका देख करके कमांडर स्पेसशिप के गेट की तरफ भागती हैं, क्योंकि जो लियो था वो स्पेस स्टेशन के गेट को खोल रहा था ताकि वो फौरन स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाएं। इस दौरान कमांडर के सूट में जितना भी लिक्विड था वो बाहर आ गया था। ये जहरीला लिक्विड था, अगर वो इसे निगल लेती तो उनकी मौत हो जाती। अब जो एडम था वो भी सूट पहन करके हैच के पास जाता है, क्योंकि वो हैच को खोल करके कमांडर को अंदर लेना चाहता था। अंदर के साइड से एडम हैच को खोलने की कोशिश कर रहा था और वहीं जो कमांडर थी वो बाहर से हैच को बंद कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्रिएचर ठीक उनके सूट से चिपका हुआ है। अगर वो अंदर गई तो वो क्रिएचर भी उनके साथ अंदर चला जाएगा, इसीलिए वो जहरीला लिक्विड को पी करके खुद को खत्म कर लेती हैं और इसके बाद ब्रह्मांड में कहीं दूर गायब हो जाती हैं। इनके कमांडर के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए सारे क्रू मेंबर बहुत उदास हो गए थे और रो भी रहे थे। वो क्रिएचर अभी भी इनके स्पेस स्टेशन के आसपास ही था। उस क्रिएचर को स्टेशन से दूर भगाने के लिए जो लियो था वो थ्रस्टर का इस्तेमाल करता है। लगातार थ्रस्टर का इस्तेमाल करने की वजह से इनके सामने एक और मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है। थ्रस्टर का इस्तेमाल करने की वजह से अब इनका जो स्पेस स्टेशन था वो पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ जाने लगता है। समस्या की बात ये थी कि अगर बाई चांस ये लोग पृथ्वी के वायुमंडल में गए और कहीं वो क्रिएचर पृथ्वी पर चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस इसी वजह से ये लोग सारे वर्ल्ड को खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर फिर से अंदर आ जाता है। फिर ये लोग थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्पेस स्टेशन था वो पृथ्वी से दूर आने लगता है। ये लोग तब तक पृथ्वी के करीब नहीं जा सकते हैं जब तक उस क्रिएचर को ये लोग खत्म या दूर नहीं भेज देते। वो क्रिएचर स्पेस स्टेशन के अंदर आ चुका था, लेकिन कहाँ पर था इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय के बाद अचानक से सोन की हालत खराब होने लगती है। वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए ये लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का फैसला करते हैं। ये लोग उसे जिंदा करने के लिए उसे झटके दे रहे थे, लेकिन उसी समय मार्था को उसके कपड़ों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। कपड़े को हटाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि वो क्रिएचर है जो उसके पैरों को खा रहा था। ये लोग क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से वो उसके पैरों को छोड़ देता है। अब इसके बाद ये लोग अंदर की तरफ भागते हैं और क्रिएचर भी इनका पीछा करने लगता है। जल्दबाजी की वजह से जो लियो था वो अपने रास्ते को चेंज कर लेता है। वो भागते हुए जाता है और अपने आप को एक स्लीपिंग चेम्बर के अंदर बंद कर लेता है। अभी भी वो क्रिएचर उसके आसपास ही था और उसके स्लीपिंग चेम्बर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद जब वो तोड़ने में नाकामयाब हो जाता है तब वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। क्रिएचर के चले जाने के बाद मार्था और एडम ये दोनों सोन की बॉडी के पास जाते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि सोन आखिरी सांसें गिन रहा था। पल भर में उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद अचानक से स्पेस स्टेशन के अंदर इन लोगों को उस क्रिएचर की लोकेशन दिखने लगती है, क्योंकि बात ऐसी थी कि सोन के पैरों में एक ट्रैकर लगा हुआ था जिसे क्रिएचर ने निगल लिया था। अब इसी वजह से इन लोगों को मालूम चल जाता है कि वो जो क्रिएचर है वो धीरे धीरे इनकी तरफ ही आ रहा था। वो क्रिएचर सोन के बॉडी के पास जाता है और उसके बॉडी को खाने लगता है। ठीक उसी समय मौका देख करके ये लोग हैच को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर अंदर नहीं आ पाता है। इसके बाद ये लोग फौरन जा करके उस कमरे की ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अब वो क्रिएचर तड़पने लगता है। वो क्रिएचर खत्म होने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय एडम को बाहर की तरफ एक और स्पेस स्टेशन दिखाई देता है, जो कि इनके स्टेशन के पास आकर के इनके स्टेशन से जुड़ जाता है। एडम को लगता है कि कमांडर ने हेल्प के लिए संदेश भेजा था पृथ्वी पर, शायद ये लोग आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी मार्था बताती है कि ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आए हैं। मार्था बताती है कि पहला बॉक्स था और दूसरा लैब था और तीसरा स्टेशन है जिसके अंदर इस वक्त हम हैं। 1 और 2 फेल हो
जाने की वजह से तीसरा मतलब कि अब स्टेशन ही बचा हुआ है। उन लोगों को इस क्रिएचर के बारे में मालूम चल चुका है, इसलिए वे लोग नहीं चाहते हैं कि हम इस क्रिएचर के साथ में पृथ्वी पर जाएं। उन लोगों ने उस स्टेशन को इसलिए भेजा है क्योंकि वो हमारे स्टेशन को ब्रह्मांड में कहीं दूर लेकर के जाएगा, मतलब कि अब हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते हैं। इधर लियो को लगा कि कोई हेल्प के लिए आया है, इसलिए वो भी स्लीपिंग चेम्बर से बाहर आ जाता है और उस स्टेशन की तरफ जाने लगता है जो स्टेशन अभी इनके स्टेशन से आकर के जुड़ा था। लेकिन लियो देखता है कि उसका हैज बंद था, इसलिए वो एक औजार लेता है और उसके हैज को खोलने के लिए जाता है। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसके बहुत करीब आ गया था। हैज खुलने की वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है और इन लोगों को अब बाहर की तरफ खींचने लगता है। लियो वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो क्रिएचर भी उसके साथ में वापस आ रहा था। उस क्रिएचर को रोकने के लिए लियो उसे पकड़ लेता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। हैज खुलने की वजह से जो लियो था वो बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन जो क्रिएचर था वो फिर से स्टेशन के अंदर आ जाता है। क्रिएचर को अंदर आता हुआ देख करके मार्था और एडम फौरन यहाँ से भागते हैं। वो अंदर आता उससे पहले ही ये लोग जा करके हैज को बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि जो स्टेशन इनके साथ जुड़ा हुआ था वो इनके ही स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। ये लोग धीरे धीरे ब्रह्मांड की तरफ जा रहे थे। हालांकि ये लोग रेडियो के थ्रू पृथ्वी पर मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। काफी प्रयास करने के बाद भी पृथ्वी की तरफ से इनके पास कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि इनका सिग्नल टूट चुका था। इन्हें पता चल गया था कि अब इसी स्टेशन के अंदर रह करके इन्हें अपनी जान गंवानी है। धीरे धीरे स्टेशन के अंदर का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। आखिरी वक्त में ये दोनों अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इस दौरान अचानक से एडम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुद को नहीं, लेकिन अभी भी वो मार्था को बचा सकता था। वो मार्था को बताता है कि इस वक्त हर कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और जैसे कि हमें पता है कि इस स्पेस स्टेशन के अंदर 2 लाइफ बोट पड़े हुए हैं। मैं उस क्रिएचर को ऑक्सीजन कैंडल की मदद से लालच दूंगा और उसे ले करके लाइफ बोट के अंदर चला जाऊंगा और इसके बाद तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम जा करके दूसरे वाले लाइफ बोट में बैठ जाना और पृथ्वी की तरफ चले जाना और वो लाइफ बोट में बैठ करके क्रिएचर को ले करके ब्रह्मांड की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद एडम जा करके सूट पहनता है और ऑक्सीजन कैंडल ले करके उस क्रिएचर को ढूंढने लगता है। ऑक्सीजन कैंडल दिखा करके वो क्रिएचर को लालच दे रहा था। जैसे ही क्रिएचर ऑक्सीजन कैंडल को देखता है तो वो भागते हुए आता है और उससे चिपक जाता है। इस तरीके से एडम अलग अलग ऑक्सीजन कैंडल दिखा करके उस क्रिएचर को अपने पीछे लेकर के जाता है। ऑक्सीजन कैंडल को लेकर के जैसे ही वो लाइफ बोट के अंदर जाता है तो उसी समय उसके पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है। मौका देख करके एडम फौरन हैज को बंद कर देता है और लाइफ बोट को स्टार्ट कर देता है। इधर जो मार्था थी वो दूसरे वाले लाइफ बोट में बैठ जाती है और उसे चालू कर देती है। अब इस तरीके से एक एक करके इनकी जो लाइफ बोट थी वो स्पेस स्टेशन से अलग हो जाती है। दोनों ही पृथ्वी के वायुमंडल में आने से पहले जो एडम था वो अपने लाइफ बोट को लेकर के ब्रह्मांड की तरफ चला जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जो एडम है वो लाइफ बोट के क्लच को खींचने में नाकामयाब था, क्योंकि क्रिएचर ने उसके हाथों को जकड़ करके रखा था। इसका मतलब साफ था कि वो जिस तरफ जाना चाहता था एडम उस तरफ नहीं जा पा रहा था, क्योंकि क्रिएचर ने उसे पकड़ करके रखा था। खैर अब इसके बाद में एक लाइफ बोट को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आ चुका था और वो जा करके एक समुद्र में सही सलामत लैंडिंग करता है। कुछ मछुआरे थे जो उस लाइफ बोट को देखते हैं और उसके करीब जाते हैं, लेकिन जब ये लोग लाइफ बोट के अंदर देखते हैं तब हमें मालूम चलता है कि ये मार्था नहीं बल्कि एडम है। बल्कि मार्था का जो लाइफ बोट था वो इस समय डीप स्पेस की तरफ जा चुका था और अब क्रिएचर एडम के साथ पृथ्वी पर आ चुका है। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।